तो निकाह अजीम सुन्नत है, निकाह इबादत है। हजरत आदम की पैदाइश के फौरन बाद जो इबादत शुरू हुई थी वो निकाह की थी। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया तो उसने आके अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं बड़ा तंग दस्त हूं, कुछ बताइए, हालात बड़े खराब हैं, बज़ाहिर मुश्किल हालात से गुजर रहा हूं। तो ऐसे मौके पर हुजूर ने वज़ाइफ भी बताए हैं, बाज लोगों को मेहनत की तलकीन भी की है। ये शख्स आया, इसने आके अर्ज की, हुजूर तंग दस्त हूं, मजबूर हूं, परेशान हूं, तो आप बताए मैं क्या करूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो इस तरह कर, निकाह कर। ये खासा मुश्किल काम है कि खर्चे पहले नहीं पूरे हो रहे, हुजूर आप निकाह का फरमा रहे। या रसूल अल्लाह तंगदस्त हूं, माली मुश्किलात का शिकार हूं, वुसअत नहीं पाता। करीम फरमाने लगे तो निकाह कर। वो सहाबा थे, उनके लिए हुजूर की जुबान नूर से निकला हुआ जुमला हरफे आखिर होता था। उसने दूसरी बात ही कोई नहीं की, कहा हुजूर जो आपने फरमाया मैं इस पर फौरन अमल करूंगा। तो निकाह अजीम सुन्नत है, निकाह इबादत है। हजरत आदम की पैदाइश के फौरन बाद जो इबादत शुरू हुई थी वो निकाह की थी। हजरत आदम की पैदाइश के बाद जो पहला काम हुआ वो जनाब आदम का हजरत हव्वा से निकाह था। तो ये जो इबादत वहां से शुरू हुई और आज तक इबादत जारी है। आप इसको क्या समझते? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मियां बीवी के रिश्ते को अल्लाह की निशानियों में से निशानी करार दिया है। सूरा रूम की आयत नंबर 21 पढ़ के देखिएगा कि हुजूर ने फरमाया अगर एक का खाना हो बंदे दो हो जाएं तो अल्लाह बरकत पैदा कर दिया करता है। तो एक का खाना दो को भी पूरा आ जाता है और दो का खाना तीन को भी पूरा आ जाता है, तो रिस्क में बरकत